बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यस लॉयर्स फोरम में इरफान चांद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिक्री, आर्डर और जजमेंट। हम लोग ऑलरेडी डिक्री को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो तो। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंसिक्वेंसली determine the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final decree. फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोर्ट किसी पार्टिकुलर फॉर्मेट में बताएगा। एडजुडिकेशन का मतलब है जुडिशल टीम मैटर को डिटरमाइन करके उसका फाइनल डिसीजन दे, उसे हम एडजुडिकेशन कहते हैं। डिटरमाइंस ऑल और एनी राइट्स का मतलब डिक्री में पार्टीज को फाइनली राइट्स जो हैं वो डिटरमाइन किए गए हैं। मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब है जो मैटर कोर्ट में हैं, किस कंट्रोवर्सी पर लड़े जा रहे हैं। और सूट, किसी भी सिविल कोर्ट में जो सूट हो उसे हम सूट कहते हैं। प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री वो है जो बिल्कुल फाइनल ना की गई हो, मतलब कुछ पार्ट्स रहते हों। और फाइनल डिक्री वो है जो बिल्कुल फाइनल हो, उसकी अगर अपील की हुई हो तो उस अपील का भी रिज़ल्ट आना ही ज़रूरी है, हम उसे फाइनल डिक्री कहते हैं। जजमेंट को सेक्शन 2 सब क्लास 9 में डिफाइन किया गया है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर इज नोन एज जजमेंट। सिंपली कह दें, किसी भी जज ने किसी डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड पर जो स्टेटमेंट दी है उसे हम जजमेंट कहते हैं। अब आते हैं ऑर्डर जो है वो सेक्शन नंबर 2 सब क्लास 14 में डिफाइन किया गया है। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन of any decision of a civil court which is not a decree is known as order. सिविल कोर्ट में कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन पे कोई डिसीजन दिया गया है और वो डिसीजन डिक्री नहीं है तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिक्री और ऑर्डर। डिक्री क्या है और ऑर्डर का क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पर जो डिफरेंस दिया गया है वो ये है कि डिक्री को सेक्शन 2 सब क्लास 2 में डिफ़ाइन किया गया है और ऑर्डर को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लास 14 सीपीसी में। नंबर 2, डिक्री कैन बी पास्ड इन अ सूट। किसी भी सिविल सूट में डिक्री पास होती है जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ हो बाय अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। ऑर्डर कैन बी पास्ड इन सूट एप्लीकेशन और पिटीशन। ऑर्डर किसी भी सूट में पास किया जा सकता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट हो या एप्लीकेशन हो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में या पिटीशन में भी पास किया जाता है ऑर्डर। पॉइंट नंबर 3, डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी। डिक्री में पार्टी के राइट्स डिटरमाइन होते। डिक्री में हमेशा पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, ऑर्डर की मे और मे नॉट। ऑर्डर में पार्टीज़ के राइट को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, डिक्री की अपील। हर डिक्री अपीलेबल होती है। पॉइंट नंबर 4, ऑर्डर की नॉट अपीलेबल। हर ऑर्डर अपील नहीं होता। सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 के अलावा। पॉइंट नंबर 5, डिक्री की ओनली 1 डिक्री। किसी भी सिविल सूट में एक ही डिक्री पास होती है। कुछ सूट में प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री भी पास होती है। पॉइंट नंबर 5,
आर्डर, मैनी नंबर ऑफ आर्डर में पास, किसी भी सिविल सूट में एक से ज़्यादा ऑर्डर पास हो सकते हैं, जैसे कि कोर्ट ऑर्डर देती है कि स्टेट को आप अपने एविडेंस पेश करें, इस तरह के कोई भी ऑर्डर कोर्ट दे सकती है सिविल सूट में। पॉइंट नंबर 6, प्रिलिमिनरी और फाइनली डिक्री। डिक्री में प्रिलिमिनरी और फाइनली डिक्री पास हो सकती है, और आर्डर की पॉइंट नंबर 6 है जो वो सिर्फ फाइनल आर्डर होता है। आर्डर में कोई भी प्रिलिमिनरी आर्डर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फाइनल आर्डर होता है। थैंक यू सो मच।